खरगोन जिले के आनंद नगर स्थित कपास मंडी में इन दिनों चल रही कपास खरीदी के दौरान प्रतिदिन हंगामे की स्थिति निर्मित हो रही है। यह हंगामा भारतीय कपास निगम सीसीआई द्वारा रोजाना किए जा रहे नियमों के बदलाव के चलते हो रहा है। शुक्रवार को भी सीसीआई ने ब्लॉकवार मंडियों में खरीदी का नियम लागू कर दिया। एक दिन पहले यह नियम लागू होने के चलते कई किसान आनंद नगर मंडी अपनी उपज लेकर पहुंच गए। मंडी में उपज लेकर पहुंचे कृषक संतोष पटेल सनावत ने आरोप लगाया है कि सीसीआई किसानों को नियमों का हवाला देकर खरीदी से बच रही है और अच्छी क्वालिटी की कपास होने के बाद भी उन्हें खुले बाजार में व्यापारियों को अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर कर रही है। वहीं परशुराम मंडलोई व सुरेंद्र आरसी द्वारा बताया गया है कि व्यापारियों के साथ ही सीसीआई के खरीदी दामों से भी किसान संतुष्ट नहीं है। कम से कम 8,000 रुपए ऊपर में कपास की नीलामी होना चाहिए। व्यापारी मन्नालाल जायसवाल द्वारा बताया गया है कि मंडी में रोजाना सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खरीदी होती है। सीसीआई ने 3 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इसके अलावा अब क्षेत्रीय मंडियों में खरीदी की बात कही जा रही है, जिससे मंडी में आवक कम हो रही है। इसका असर जिनिंग उद्योग पर भी पड़ रहा है। सर सीसीआई जैसे ले रही तो सीसीआई ने जैसे अभी वो ऑनलाइन वो डाल दिया है कि भगवानपुरा और कसरावत और खरगोन के मतलब किसान यहाँ माल लाए, बाहर के माल नहीं लाए। ऐसा इस वजह से हमारी बच्ची भी हो गई थी। अभी रोक देते, बोले कि मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद में फिर सर आएंगे कलेक्टर साहब तो फिर बोलेंगे क्या होता है मालूम पड़ता है। क्या भाव? अभी भाव चल रहा है 61-62 रुपए। खूब से को अच्छा हो तो 65-66 रुपए। नहीं बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। सीसीआई खरीद रही है बाकी, पर अपना कपास उस लायक नहीं है जो सीसीआई खरीद सके। क्या नाम है आपका? नाम है सुरेंद्र आरसी बहादुरपुरा। एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, भारत का किसान स्वतंत्र है, उसकी फसल वो कहीं भी बेच सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर वो फसल पैदा कर रहा है तो वो कहीं भी बेच सकता है। उसमें शासन ने जो गाइडलाइन जारी करी वो पूर्ण रूप से निराधार है। इसमें किसान को ही भी वो नहीं है ताकि ये कहीं भी अपनी फसल ले जा सकता है। अगर मैं सनावत क्षेत्र से हूँ, मैं माल लाया हूँ तो मेरा माल अगर सीसीआई के लायक है तो उसने लेना चाहिए। मैं सनावत क्षेत्र का हूँ, सनावत मंडी में अगर मेरी इच्छा नहीं है, वहाँ व्यापारी नहीं सही लग रहा है, अगर मैं लाया हूँ तो मेरा माल लेना चाहिए। तो किसान अगर स्वतंत्र है, भारत देश में ये कृषि प्रधान देश है, तो शासन से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो सही तरीके से इसके पालन करें और हर किसान का माल खरीदे। अभी क्या समस्या आ रही है? अभी समस्या ये है, इन्होंने जैसे नियम करा है कि यहाँ पे भगवानपुरा, गोगावा या कसरावत तहसील का ही माल सीसीआई खरीदेगा, तो बाहर के आए हुए किसान क्या करेंगे? या व्यापारी मनमानी करेंगे। अगर प्रॉपर ये कर दो खरगोन जिला, तो जिले का पूरा माल कहीं से भी आए, इसमें बेकन गांव है, सनावत है, बड़वा है, खरगोन जिले का पूरा खरीदना चाहिए। अगर जिले का आदमी बाहर जाएगा तो क्या होगा? अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं सीसीआई से और शासन से यही निवेदन है कि खरगोन जिले में जितनी भी तहसील है, सभी तहसील का माल सीसीआई खरीदे, ताकि व्यापारी उनकी मनमानी नहीं कर सके। अगर बाहर का सनावत क्षेत्र का मैं ही किसान हूँ, अगर मेरा माल सीसीआई नहीं लेगा तो व्यापारी तो मनमानी करेगा, उसके हिसाब से खरीदेगा, तो किसान का नुकसान है। और किसान को सीसीआई के रेट में भी नहीं पूर रहा है। अगर खर्चे देखे तो महंगाई के हिसाब से कम इस रेट में सीसीआई तो खरीदे। मैं शासन से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि सीसीआई हर किसान का माल खरीदे। क्या नाम है आपका? संतोष पटेल, सनावत तहसील से हूँ। कि पहले भाव अच्छा था कपास का, 7,000 से ऊपर जा रहा था, 7200, 7300, 6800 से ऊपर। अभी 4-5-6 रोज से भाव भी डाउन हो गया, 6200, 6000 इसके आसपास है, जिसमें तो हमारी जो लागत है वो भी नहीं हमको मिल रही है। अभी सीसीआई तो 7,000 का खरीद रही है, वो भी नहीं खरीद रही नहीं। अभी पंजीयन तो उसमें पंजीयन है नहीं, तत्काल हम यहाँ पावती नहीं ला से, यहाँ तो जब हमको पता चलता है। ये तो 3 महीने पहले हो चुका है, अभी थोड़ी हो रहा है नए। हाँ, मेरा नाम परशुराम मंडलोई धुलकोट। खरगोन से अबरार पठान की ये रिपोर्ट।